प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नाकर, सह आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक सुकनासोपदेश का गद्य नवम गद्य जो है उसका अध्यापन कराऊंगी। इस गद्य में तो थोड़ा संदर्भ आपको बता देती हूँ। सुकनास उपदेश से अवतरित गद्य है, जो कि सुकनास उपदेश बाणभट्ट की कादम्बरी का पूर्वार्ध भाग में अवस्थित है। इसमें राजकुमार चंद्रचूड़ को उपदेश दिया जा रहा है। प्रारंभ में लक्ष्मी के दोषों का परिगणन करने के पश्चात राजाओं की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। इस स्थल पर संपत्ति के लोभी राजाओं में जो विविध प्रकार के दोष आ जाते हैं तथा जिनके फलस्वरूप उनमें जो परिवर्तन उपस्थित होता है, उसका अत्यंत विशद चित्रण यहाँ किया गया है। इस वर्णन में बाणभट्ट की कुशाग्र एवं सूक्ष्म ग्राही शक्ति प्रकट होती है। देखिए आप, केचित श्रम वश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभी खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी जन गर्हिताभि संपत्ति भी प्रलोभ्यमाना। केचित कुछ राजा लोग श्रम वश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभी, देखें इसको, श्रमवश शिथिल थकान के कारण, श्रम के कारण पक्षी के शिथिल पड़े कंठ की भांति फड़कती हुई, चपला भी फड़कती हुई या अस्थिर। खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, खद्योत बोलते हैं जुगनू नाम का कीट होता है उसको, जुगनू के प्रकाश की भांति थोड़ी देर के लिए मन को हरण करने वाले। खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, खद्योत की चमक यानी जुगनू की प्रकाश की भांति थोड़ी देर के लिए मन को हरने वाली। मनस्वी जन गरिता भी, ज्ञानी लोगों द्वारा निंदित। संपत्ति भी, संपत्तियों से क्या प्रलोभ्य माना, ललचाते हुए, लालच में फंसाए जाते हुए। धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मानो अनेक दोषो अपचितेन दुष्टासृजेव राग वशेव बध्यमाना। एक शब्द को देखें, इसके संपत्तियों से लालच में फंसाए जाते हुए, धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मान, धन लव थोड़े से धन के प्राप्ति से, लाभ से उत्पन्न घमंड से जन्म की बातों को भूलने वाले। अनेक दोष पचितेन, वात पित्त कफ जनित अनेक दोषों से व्याप्त, या काम क्रोध आदि अनेक दोषों से वृद्धि को प्राप्त हुए। दुष्ट सृजा इव, दूषित रक्त की भांति। राग वशेन, विषयों के प्रति अनुराग की उत्तेजना से। बध्यमाना, कष्ट पाते हुए। विविध विषय ग्रास लालसई, विविध विषय ग्रास लालसई, अनेक विषयों के उपभोग में लालसा वाली। पंच भी अपि, पांच होते हुए भी। अनेक सहस्त्र संख्यई, कई हजार संख्या वाली। इंद्रियई, श्रोत कान नाक त्वचा रसना ग्रहण रूपी इंद्रियों से। आयास्यमाना, क्लेश पाते हुए। प्रकृति चंचलतया, स्वभाव से चंचल होने के कारण।
लब्ध प्रसरण एकेनापि लब्ध प्रसरण अवसर प्राप्त कर लेने वाले से एकेनापि एक होते हुए भी सहस्राम उपगते मानो हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाले मनसा चित्त से आकुली क्रियामाणा व्याकुल बनाए जाते हुए विकलता को उपयांते प्राप्त हो जाते हैं। ग्रहैरिव गृह्यन्ते ग्रही शनि आदि क्रूर ग्रहों से मानो गृह्यन्ते घेर लिए जाते हैं। भूतैरिव अभिभूयन्ते भूत प्रेतों से अभिभूयन्ते दबा लिए जाते हैं। मंत्रैरिव अवदेश्यन्ते मंत्रों से मारण उच्चाटन आदि के तांत्रिक मंत्रों से आवेश्यन्ते वश में कर लिए जाते हैं। सत्वैरिव आष्टभ्यन्ते हिंसक जंतुओं से अथवा यक्ष आदि देवयोनियों से अवष्टभ्यन्ते पकड़ लिए जाते हैं। वायुन एव विडम्बयन्ते वायु से अर्थात वात रोग से विडम्बयन्ते पीड़ित विचलित किए जाते हैं। पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मांसाहारी योनि विशेष के प्राणियों से ग्रस्यन्ते निगल लिए जाते हैं। मदन शरई कामदेव के बाणों से मर्महता इव मुख भंग सहस्राणि कुर्वन्ते कामदेव के बाणों से मर्महता मर्म स्थल पर चोट खाए हुए मुख भंग सहस्राणि हजारों प्रकार या तरह के मुंह बनाते रहते हैं। धनुष्मणा पश्चिमानायु विचेष्टन्ते धनुष्मणा धन की गर्मी से पश्चिमाना झुलसाए जाते हुए विचेष्टन्ते झटपटाते हैं। गाढ़ प्रहारा आहता तीव्र प्रहार से घायल बने हुए गाढ़ प्रहार आहता इव अंगानी न धार्यन्ते तीव्र प्रहार से घायल बने हुए अंगानी हाथ पैर आदि को के अवयवों को न धार्यन्ते नहीं संभाल पाते हैं। कुलीराहा इव केकड़ों की भांति त्रियक वक्र कुटिल कुलीरा त्रियक परिभ्रंती केकड़े की भांति टेढ़े ही चलते हैं। वक्र कुटिल गति के साथ चक्कर लगाते रहते हैं। अधर्म भगन गतया अधर्म के कारण नष्ट गति वाले पंगव इव परेण संचार्यते अधर्म के कारण नष्ट हुई गति वाले पंगु के समान दोनों पैरों से बेकार व्यक्ति के समान परेण दूसरों से संचालित किए जाते हैं। मृषा अपवाद विश्व विपाक संजात मुख रोगाइव अतिकृच्छेण जल्पयन्ति मृषावाद विश्व विपाक संजात मुख रोगाः इव अतिकृष्णेन जल्पयन्ति। मृषावाद असत्य भाषण रूपी विश्व विपाक विश्व के स्वरूप इनके मुख रोग उत्पन्न हो गया है। इस कारण से अतिकृष्ण बड़े कष्ट से जल्पयन्ति बोलते हैं।
इस गद्यांश में पूर्वार्ध संपत्ति का लोभ, राग का आवेश, विषय लोलुप इंद्रियां तथा चंचल मन, इन चारों से होने वाली विकलता का संकेत किया गया है। उत्तरार्ध में इंद्रियां तथा मन के वशीभूत होकर घेल होने वाले राजाओं की स्थिति का उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन किया गया है। इसमें पूर्णपा, गुणोत्प्रेक्षा, क्रियोत्प्रेक्षा और संसृष्टि आदि अलंकारों का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है। इस लक्ष्मी के वशीभूत हुए राजाओं की जो विकल स्थिति है उसका यहाँ बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। धन्यवाद।